नमस्कार। आज अडानी समूह के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी गई। कुछ स्टॉक तो 7%, कुछ 14% तक उछल गए। हाँ बिल्कुल, काफी हलचल रही आज। तो सवाल यही है कि भाई अचानक से ऐसा क्या हुआ। चलिए इसी पर थोड़ी बात करते हैं। हाँ देखिए, इसके पीछे एक बड़ी वजह तो वो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। हाँ, वो रिपोर्ट, उसमें क्या था खास? उसमें ये बताया गया है कि अडानी समूह के लोग, मतलब उनके प्रतिनिधि अमेरिका में है और वो किसी पुराने रिश्वतखोरी के मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम का? हाँ, कुछ वैसा ही। तो इस खबर से ना बाजार को लगा कि शायद ये कानूनी पेच सुलझ जाए, तो थोड़ी अनिश्चितता कम हुई। तो मतलब लीगल फ्रंट पर थोड़ी राहत की उम्मीद, ये एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, इससे निवेशकों का सेंटिमेंट थोड़ा सुधरा है। लेकिन सिर्फ यही तो नहीं है शायद। मैंने सुना इनके Q4 रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आए हैं। हाँ, वो दूसरी बड़ी वजह है। बिल्कुल सही। समूह की कई कंपनियों के चौथी तिमाही, मतलब जनवरी से मार्च वाले नतीजे भी इस तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं। और वो नतीजे काफी शानदार रहे हैं, ऐसा सुनने में आया। हाँ, कुछ आंकड़े तो वाकई बहुत प्रभावशाली हैं। जैसे मतलब कौन से आंकड़े सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहे हैं? देखिए, सबसे ज्यादा तो शायद अडानी एंटरप्राइजेज, उनका नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध मुनाफा पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 756% बढ़ा है। 756%? ये तो बहुत बड़ा जंप है। हाँ, 3,845 करोड़ का मुनाफा, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और बाकियों का कैसा रहा? पोर्ट्स, गैस वगैरह? हाँ, अडानी पोर्ट्स का भी काफी अच्छा रहा। उनका नेट प्रॉफिट करीब 48% बढ़ा है, 3,014 करोड़। और अडानी टोटल गैस का भी 23% बढ़कर 355 करोड़ रहा। तो एंटरप्राइजेज और पोर्ट्स, ये दोनों काफी मजबूत दिख रहे हैं। बिल्कुल। अडानी पावर का भी ईबिटा मार्जिन सुधरा है। अडानी ग्रीन में मुनाफा थोड़ा कम हुआ, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी रही। ये जो एंटरप्राइजेज का 706% वाला आंकड़ा है, ये इतना ज्यादा क्यों है? मतलब कोई खास वजह, लो बेस इफेक्ट वगैरह? हाँ, वो एक फैक्टर तो है। पिछले साल का बेस थोड़ा कमजोर था, लेकिन इस तिमाही में उनके ट्रेडिंग और सीमेंट कारोबार ने भी अच्छी रिकवरी दिखाई है। अच्छा। और पोर्ट्स की बात करें तो उन्होंने रिकॉर्ड कार्गो हैंडल किया है, करीब 118 मिलियन मीट्रिक टन, और टोटल गैस ने भी अपना नेटवर्क बढ़ाया है। तो मतलब सिर्फ आंकड़े नहीं, असल कारोबार में भी दम दिख रहा है। हाँ, जमीनी स्तर पर एक्टिविटी बढ़ी है। और इन्वेस्टर्स के लिए एक और अच्छी खबर शायद डिविडेंड की भी है। हाँ बिल्कुल, वो भी है। अडानी एंटरप्राइजेज ने 3 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। ओके। अडानी पोर्ट्स ने 7 रुपए प्रति शेयर और टोटल गैस ने 1.5 रुपए प्रति शेयर। तो ये भी एक पॉजिटिव खबर है शेयर होल्डर्स के लिए। सही है। तो ये सारी अच्छी खबरें मिलकर आज शेयरों को ऊपर ले गईं। लेकिन अब बड़ा सवाल, क्या ये तेजी बनी रहेगी? मतलब आगे क्या? हाँ, ये सबसे अहम सवाल है और यहाँ थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, कुछ बातें हैं। बताइए। पहली चीज, वैल्यूएशन। अडानी के ज्यादातर शेयर्स ना काफी ऊंचे वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं, मतलब पीई मल्टीपल काफी हाई है। मतलब शेयर पहले से ही काफी महंगे हैं उनकी कमाई के हिसाब से। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। तो अगर उम्मीद के मुताबिक चीजें नहीं हुई तो गिरावट का रिस्क भी रहता है। ठीक है। और दूसरी बात, ये जो तेजी है ये अभी मुख्य रूप से 2 ही चीजों पर टिकी है। एक तो वो कानूनी राहत की उम्मीद और दूसरे Q4 के नतीजे। अब अगला पॉजिटिव ट्रिगर क्या होगा, कब आएगा, ये देखना होगा। सही बात है, निर्भरता थोड़ी ज्यादा है इन 2 फैक्टर्स पर। बिल्कुल। तीसरा पॉइंट तो खैर हमेशा ही लागू होता है, डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपना सारा पैसा एक ही जगह ना लगाएं। हाँ, पोर्टफोलियो को फैलाकर रखना जरूरी है। और चौथा, रिस्क मैनेजमेंट। अब बाजार में उतार चढ़ाव तो होता ही है, तो अपना एक स्टॉप लॉस जरूर सोच कर रखें कि अगर शेयर 5-7% गिरे तो निकल जाना है टाइप का। हाँ बिल्कुल, अपना एक लेवल तय रखें। और पांचवा, लगातार नजर रखनी होगी कंपनी पर कर्ज कितना है, गैस के मार्जिन कैसे चल रहे हैं, पोर्ट्स में कार्गो से कमाई कैसी है, और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइम पर पूरे हो रहे या नहीं। समझ गया। काफी सारे फैक्टर्स हैं जिन पर नजर रखनी होगी। हाँ। तो संक्षेप में कहें तो आज की तेजी के पीछे कानूनी मोर्चे पर राहत की उम्मीद और शानदार Q4 नतीजे रहे, साथ में डिविडेंड का भी तड़का लगा। बिल्कुल सही। लेकिन ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वैल्यूएशंस अभी भी ऊंचे हैं, तो थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। हाँ, जोश में होश नहीं खोना है। और शायद एक बात और सोचने वाली है, ये तो हो गई आज की बातें, लेकिन लंबे समय में देखें तो इन तात्कालिक वजहों के अलावा कौन से बुनियादी कारक हैं जो समूह की चाल तय करेंगे, खासकर उनका कर्ज का लेवल और बड़े प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने की क्षमता। ये शायद ज्यादा गहरे सवाल हैं जिन पर निवेशकों को सोचना चाहिए। हाँ, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।